जीके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से सुप्रभात। इस वक्त में डोडा जिले के चुराला रोड पर मौजूद हूं। आपको जरूर तस्वीरें देखकर अंदाजा हुआ होगा कि किस तरह की कंडीशन इस सड़क की है। हालांकि कुछ महीने पहले इस रोड पर ब्लैक टॉप हुआ था, लेकिन आप कंडीशन देख लीजिएगा। इसमें भी जो पूरी रोड है वो कोर नहीं की गई थी। कुछ कुछ जगहों पर जरूर ब्लैक टॉप किया गया था, लेकिन वहां पर भी इस समय जो खस्ता हालात हो चुका है, मैं आपको बताऊं तो आरएनबी विभाग डोडा के पास अब ये सड़क है। पहले पीएमजीएसवाई डोडा के पास थी, लेकिन कंडीशन आप देख लीजिएगा किस तरह की हो चुकी है। पूरी रोड इस समय डैमेज हो चुकी है। अगर मैं पुनेजा से लेकर तहसील हेडक्वार्टर चुराला तक बात करूं तो यही इसकी कंडीशन हो चुकी है। लगता नहीं है कि इससे पहले कहीं इसके ऊपर जो ब्लैक टॉप हुआ होगा। तो ये कंडीशन रोड की है, कोई पूछने वाला नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जो चुराला है उनका ध्यान भी इसके ऊपर नहीं है। हालांकि तहसीलदार चुराला दिन भर उनका चलना इस रोड पर रहता है, लेकिन न जाने क्यों इस रोड को जो एडमिनिस्ट्रेशन इग्नोर कर रही है, या जो कंसर्न डिपार्टमेंट आरएनबी है वो क्यों इस सड़क को जो बार बार इग्नोर करता है। आप देख लीजिएगा इतने बड़े बड़े इसमें जो गड्ढे हो चुके हैं, लेकिन कोई भी इसको पूछने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी इसकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं थोड़ा चलते चलते आगे तक आपको कंडीशन दिखाने का प्रयास करूंगा कि ना कि एक जगह पर ये सड़क डैमेज है, बल्कि पूरी अब ये सड़क डैमेज हो चुकी है। इससे पहले भी जब इसके ऊपर ब्लैक टॉप हो रहा था लगभग 3 या 4 साल पहले, उस समय लोगों ने शिकायत की थी कि मटेरियल अच्छी तरह इसके ऊपर नहीं लग रहा है। उसके बाद 15 या 20 दिन के बाद पूरा ये ब्लैक टॉप जो निकल चुका था, उसके बाद लगभग 2 या 3 सालों तक कोई इस रोड की सुध लेने के लिए नहीं आया। उसके बाद जरूर इन गड्ढों को जो फिल किया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये पूरे जो गड्ढे फिर से जो बड़े बड़े गड्ढे बन चुके थे, यानी जो मिट्टी उसमें डाली गई थी, जो पत्थर उसमें डाले गए थे, वो पूरी तरह निकल चुके थे। तो एक बार फिर से आप कंडीशन देख लीजिएगा। चुराला रोड की मैं इस समय दिखा रहा हूं कि कितनी खस्ता हाली में इस समय हो चुकी है, लेकिन कोई भी पूछने के लिए तैयार नहीं है कि भाई ये क्या जो हालात इसकी हो चुकी है। कंसर्न जो अथॉरिटी है उसको इसका जो संज्ञान लेना चाहिए। कुछ ही महीने पहले मैंने आपको कहा कि ब्लैक टॉप यहाँ पर जरूर किया गया था, लेकिन वो भी जो चंद जगहों पर ब्लैक टॉप किया गया था, जो फिलिंग की गई थी, लेकिन पूरी रोड को जो कवर नहीं किया गया था। तो ये कंडीशन इस समय जो सड़क की हो चुकी है, मैं आगे चलकर आपको इस पुल के ऊपर भी दिखाऊंगा कि कितनी बुरी कंडीशन है, कितनी जो मुश्किल गाड़ी वालों को यहाँ पर इस समय आ रही है। जब बारिश हो तो फिर तो इस जो पुल पर तालाब बन जाता है, गाड़ियों का चलना काफी मुश्किल हो जाता है। एक तो ऊपर से इतने बड़े बड़े यहाँ पर जो गड्ढे बन चुके हैं, लेकिन कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? क्या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जागेगी? क्या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको जो इस रोड के बारे में बताएगी कि भाई इसके ऊपर काम किया जाए, इन बड़े बड़े गड्ढों को जो फिल किया जाए। जिस प्रकार से इस समय जो कंडीशन हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये देख लीजिएगा, ये पुल की हालात है। एक बड़ा तालाब यहाँ पर बना हुआ है और इस तालाब से गाड़ियों को गुजरना पड़ता है। तो ये कंडीशन जो चुराला रोड की है, और किस तरह से इस रोड को जो इग्नोर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, कंसर्न अथॉरिटी कर रही है। पुनेजा से लेकर चुराला तक यही हाल है। लगभग 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर टोटल ये डिस्टेंस होगा, लेकिन कंडीशन आप देख लीजिएगा। इस समय जो तस्वीरों में हम आपको जेके मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस इलाके को जो इग्नोर किया जाता है। बड़े बड़े इसमें गड्ढे बन चुके हैं, लेकिन कोई भी जो पूछने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि आरएनबी विभाग, मैंने आपको पहले ही कहा कि पीएमजीएसवाई के पास पहले ये रोड थी, उसके बाद हैंडओवर जो आरएनबी डिपार्टमेंट को कर ली गई है। लेकिन क्यों इस रोड को जो यहाँ पर इग्नोर किया जाता है? क्यों ये बड़े बड़े यहाँ पर जो गड्ढे बने हुए हैं? हालांकि तहसील हेडक्वार्टर है, लेकिन कोई इस रोड की सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।